अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, शुगर के मरीज़ों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हो गई। नई साइंसी रिसर्च और तजर्बात ने शुगर की बीमारी को मुकम्मल ख़त्म करने का इम्कान रोशन कर दिया है। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, इनको 2 तरीक़ों से हैंडल किया जाता है। पहले तरीके में बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है, जैसे बुखार से लेकर ट्यूमर तक की बीमारियां इसी कैटेगरी में शामिल हैं, यानी वो बीमारियां जिन्हें मेडिसिन या ऑपरेशन से ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी इन बीमारियों की है जिनको ख़त्म करने का मेडिकल साइंस अभी तक कोई इलाज नहीं निकाल सकी। इनमें शुगर, ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसी बीमारियां शामिल हैं। इन बीमारियों को अद्वियात के ज़रिए एक ख़ास हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से दुनिया में तनासुब के लिहाज से शुगर के सबसे ज़्यादा बालिग मरीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए शुगर ख़त्म होने की खबरें इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। क्या चीन ने वाकई शुगर का मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त कर लिया है? ये इलाज कब तक आम मरीज़ों तक पहुँचने की उम्मीद है? शुगर की अद्वियात और आलात की मार्केट पर किन मुल्कों का कब्ज़ा है? शुगर की सालाना मार्केट कितने अरब डॉलर है? क्या यही मुल्क शुगर के मुस्तकिल इलाज की राह में रुकावट है? चलिए आज इस वीडियो में हम ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में कोई ना कोई शुगर का मरीज़ ज़रूर होगा। इसकी वजह यह है कि तनासुब में पाकिस्तानी बालिग अफराद दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर का शिकार है। आप इन्हें रोज़ाना इंसुलिन लेते और खाने पीने में सख्त परहेज़ करते भी देखते होंगे, और साथ ही इन्हें कोई ना कोई वर्जिश भी करना पड़ती होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन्हें इन तमाम मसलों से छुटकारा मिलने वाला है तो कैसा रहेगा? मेडिकल साइंस में नई रिसर्च में शुगर का मुकम्मल इलाज सामने आने की उम्मीद पैदा हो गई है, और ये कारनामा सरअंजाम दिया है चीनी डॉक्टरों की टीम ने। गुज़िश्ता साल उन्होंने एक 25 साला खतून को शुगर से मुकम्मल निजात दिला दी, और ये मौजज़ा कैसे हुआ, इसकी तफसील में जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि शुगर की बीमारी आखिर है क्या और इससे इंसान को क्या ख़तरात लाक होते हैं। दोस्तों, खुदा ने इंसानी जिस्म का हर हिस्सा एक ख़ास फंक्शन के लिए बनाया है। अगर कोई बॉडी पार्ट अपना फंक्शन बंद कर दे या जिस्म इसके फंक्शन को कबूल ना करे तो इंसान बीमार पड़ जाता है। जैसे दिल खून साफ़ करता है तो मैदा खुराक हज़म करता है, इसी तरह पैंक्रियाज, जिसे लबलबा कहते हैं, इंसानी जिस्म में एक अहम काम सरअंजाम देता है। पैंक्रियाज का बुनियादी काम खून में शुगर की मिक़दार को मुतवाज़न रखना होता है। पैंक्रियाज ये काम इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स के ज़रिए करता है। इंसुलिन खून से ग्लूकोज को लेकर खुलियों में मुंतकिल करती है। खुलिये इस ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं। पैंक्रियाज इंसुलिन पैदा ना करे तो ये ग्लूकोज खून में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इससे बिनाई का जाना, असाबी कमज़ोरी, गुर्दे फेल होना और अल्सर जैसी बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए ऐसे अफराद को इंसुलिन लगाना पड़ती है। शुगर की इस किस्म को डायबिटिक्स 1 कहा जाता है। डायबिटिक्स 2 में पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, लेकिन जिस्म के खुलिये इसे कबूल नहीं करते। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये मोटापे, वर्जिश ना करने, अनहेल्थी डाइट और जीन्स की वजह से भी हो सकती है। ज़्यादातर पाकिस्तानी नौजवान रात गए डीप फ्राइड गोश्त और बर्गर शवारमे खाकर वर्जिश के करीब भी नहीं जाते। इसलिए आबादी के तनासुब के हिसाब से सबसे ज़्यादा बालिग शुगर के मरीज़ पाकिस्तान में हैं। खाली पेट शुगर 100 से कम और खाने के बाद 140 से कम हो तो इंसान नॉर्मल समझा जाता है। इसलिए ज़्यादा शुगर होने का मतलब आपके लिए परेशानी है। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डायबिटिक्स 1 का कामयाबी से इलाज करने का कारनामा सरअंजाम दिया है। उन्होंने शुगर की एक 25 साला मरीज़ा के स्टेम सेल्स को रीप्रोग्राम किया। इन सेल्स से आइलेट सेल्स निकालकर मरीज़ा को इंजेक्शन की सूरत में लगाए गए। इंजेक्शन के 2.5 महीने बाद खतून का इंसुलिन पर इन्हिसार मुकम्मल ख़त्म हो गया। इसके जिस्म ने खुद ब खुद ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन पैदा करना शुरू कर दी, यानी तारीख में पहली मरतबा डायबिटिक्स 1 का मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। चंद रोज़ पहले 20 जून को द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश होने वाली रिसर्च ने भी डायबिटिक्स 1 का मुकम्मल इलाज कर दिखाया है। ये रिसर्च अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के मिलर स्कूल ऑफ मेडिसिन में की गई। रिसर्चर ने लैब में तैयार किए गए खुलिये शुगर के 12 मरीज़ों के पैंक्रियाज में दाखिल किए। 1 साल बाद इन 12 में से 10 को इंसुलिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं रही। इनके जिस्म ने
ज़रूरत के मुताबिक खुद ब खुद इंसुलिन बनाना शुरू कर दी। चीनी और अमेरिकी रिसर्चर्स की इस कामयाबी को मेडिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी खबर कहा जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि जल्द ही इन तरीकों को बड़े पैमाने पर टेस्ट करने की इजाज़त मिल जाएगी। इसके बाद चंद साल में ये इलाज तमाम मरीजों के लिए मार्केट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शुगर का इलाज आने में इतनी देर क्यों हो गई। दोस्तों, दुनिया में हर साल शुगर की अद्वियात और आलात पर 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम खर्च की जाती है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 2841 खरब रुपए बनती है। इस मार्केट पर मगरबी मुल्कों का कब्जा है। डेनमार्क की नोवो नॉर्डिस्क इंसुलिन की सबसे बड़ी इंटरनेशनल सप्लायर है। अमेरिका की फाइजर और एली लिली नामी कंपनियां इंसुलिन और जदीद गोलियां बनाती हैं। फ्रांस की स्नोफी भी इंसुलिन और दूसरी अद्वियात की बड़ी प्रोड्यूसर है। स्विट्जरलैंड की रोश और जर्मनी की बोरिंगर ईगलहैम भी शुगर मार्केट की बड़ी प्लेयर हैं। शायद यही वजह है कि शुगर जैसा मर्ज ख़त्म करने के लिए रिसर्च पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। शुगर के करोड़ों मरीज़ अगर सेहतयाब हो जाएं तो सालाना खरबों डॉलर आमदनी बंद हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त तकरीबन 59 करोड़ बालिग अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। यानी दुनिया के हर 9 में से 1 बालिग इस बीमारी में मुब्तला है। चीन में 14 करोड़ शहरी शुगर का शिकार हैं। दूसरे नंबर पर इंडिया में इन मरीजों की तादाद 7 करोड़ 42 लाख है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर, लेकिन शुगर के मरीजों के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हमारे मुल्क में शुगर के शिकार अफराद की तादाद 3 करोड़ 30 लाख है। 3 करोड़ 22 लाख शुगर पेशेंट के साथ अमेरिका चौथे और 1 करोड़ 95 लाख के साथ इंडोनेशिया 5वें नंबर पर है। और ख़दशा है कि सन 2045 तक पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद बढ़कर 6 करोड़ 22 लाख तक पहुंचेगी। आलमी इदारे वार्न कर रहे हैं कि शुगर वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अगर तर्ज़ ज़िंदगी ना बदला तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज किस तरह पाकिस्तानियों को लूट रही हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे बिकता है तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।